हेलो दोस्तों, मैं अंकित गुप्ता वापस से आपके साथ में हूँ उसी टॉपिक को आगे की ओर लेके। जैसे कि अपन ने लास्ट वीडियो में क्या करा था, अपन ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ा था। उसमें अपन ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझने के लिए अपन ने कार्टेशियन सिस्टम वगैरह की बात की थी। अपन को कार्टेशियन सिस्टम से इवन आज स्टार्ट करना है नेक्स्ट वीडियो में। तो अपन ने यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े थे। अपन 2 मिनट का बहुत तेजी से रिकैप कर लेते हैं। जिनने इसको नहीं पढ़ा है या अगर आप पढ़ के आए हो तो आप एक रिवाइज कर लेते हो तो दैट विल बी यूजफुल। तो यहाँ पे अपन ने क्या कहा, कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा। कोऑर्डिनेट सिस्टम में अपन ने देखा कि एक 2 एक्सेस होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक्सेस होती है, एक वर्टिकल एक्सेस होती है। हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सेस बोलते हैं, वर्टिकल को वाई एक्सेस बोलते हैं। नेक्स्ट अपन ने क्या बोला कि ये दोनों के दोनों एक्सेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं। द पर्टिकुलर एंगल इज 90 डिग्री, मतलब एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं। जब भी अपन किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को लिखते हैं तो पहले x लिखेंगे, फिर y लिखेंगे, यानी कि पहले हॉरिजॉन्टल की वैल्यू लिखेंगे, फिर वर्टिकल की वैल्यू लिखेंगे। नेक्स्ट चीज़ पे अगर अपन देखें तो पहला जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, जो दोनों एक्सेस एक दूसरे पे जिस पॉइंट पे काटती हैं, तो दैट इज ओरिजिन, मतलब उसका नाम क्या है, ओरिजिन हो जाएगा। और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 0। ओके, अब अपन को यहाँ पे इसके आगे स्टार्ट करना है। अपन को कोऑर्डिनेशन सिस्टम को इसके आगे समझना है, तो अपन स्टार्ट करते हैं समझना। सबसे पहले अपन यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है उसको अपन हटा देते हैं। आप सभी के पास में उसका स्क्रीनशॉट होगा पिछली वीडियो में। मैं आपको लिंक इस वीडियो में ही ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। तो जिसने भी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखें, है ना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अभी के अभी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो अपन आगे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो के लास्ट वीडियो के आगे अपन स्टार्ट करते हैं। तो अपन को सबसे पहले यहाँ पे ये समझना है कि कार्टेशियन सिस्टम, इस पर्टिकुलर प्लेन को बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। ओके, क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन, ठीक है ना। ये कार्टेशियन प्लेन है, मतलब ये जो 2 एक्सेस बनी हुए हैं ये कहाँ पे होंगे, एक लेंथ बताएगा, एक ब्रेथ बताएगा, मतलब कुल मिला के 2 डायरेक्शन है। ये जो हमारा बोर्ड है जिस पे मैं लिख रहा हूँ व्हाइट बोर्ड, ये क्या होता है, एक प्लेन सरफेस है। क्या है, प्लेन सरफेस, ठीक है ना। तो प्लेन सरफेस में 2 डायमेंशन होती हैं, 2D होता है प्लेन सरफेस। तो प्लेन सरफेस जो 2D होता है तो उसमें 2 डायमेंशन यानी कि 2 वैल्यूज को अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक लेंथ और एक ब्रेथ, या ब्रेथ और हाइट, व्हाटएवर। तो केवल 2 डायमेंशन को अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो दिस इज द प्लेन, और इस पर्टिकुलर प्लेन को क्या बोल दिया, कार्टेशियन प्लेन, ठीक है ना। क्योंकि अपन को समझना है यहाँ पे कार्टेशियन सिस्टम। क्या समझना है अपन को, कार्टेशियन सिस्टम। ये भाई कार्टेशियन सिस्टम है क्या, और इस कार्टेशियन सिस्टम की मदद से कैसे अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझ सकते हैं, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैसे हमको हेल्प कर सकती है, ठीक है। तो ये बहुत लंबी चलने वाली है प्रोसेस, तो आप बिल्कुल बने रहिए। और अपन स्टार्ट करते हैं कार्टेशियन सिस्टम को समझने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस हैं जो एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे काट रही हैं। जिस पॉइंट पे काट रही हैं दैट पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। अब अपन आगे समझते हैं कि ये भाई जब 2 एक्सेस ने एक दूसरे को काटा 90 डिग्री पे, तो यहाँ पे 4 पार्ट बन गए। दिस इज फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। ओके, दिस इज थर्ड पार्ट एंड दिस इज फोर्थ पार्ट, ठीक है। तो ये जो फोर्थ पार्ट है, अभी अपन ओरिजिन को मिटा देते हैं, ठीक है। अपन ने यहाँ पे समझा हुआ है कि दिस इज ओरिजिन, तो इसका 0 0 हो जाएगा। तो दिस इज फोर्थ पार्ट। तो ये एक्चुअल में क्या है कि ये पूरा का पूरा एक प्लेन है, और उस पूरे के पूरे एक प्लेन का, देखें, ये पूरा का पूरा क्या है, एक प्लेन है, और इस पूरे के पूरे प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। हाउ कैन वी से दैट इक्वल, बिकॉज अपन ये बोल सकते हैं कि 90 90 90 90 डिग्री से अपन चेक करेंगे कि कितना कितना पार्ट अपन ने दिया है, सेपरेट क्या है। तो अपन ने इस 360 डिग्री के एंगल को 4 इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर दिया है, 90 90 90 90। तो हर एक पार्ट जो है वो 1/4 है। क्या है, 1/4 ऑफ द टोटल, यानी कि पूरे 360 डिग्री का हर एक पार्ट कितना है, 1/4 है, यानी कि 90 डिग्री है। ऑब्वियसली आप देखो यहाँ पे 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 4, बिकॉज 4 इक्वल पार्ट्स बोल रहा हूँ मैं। तो 4 पार्ट्स को जैसे अपन ने डिवाइड किया तो यहाँ पे 90 डिग्री आ जाएगा, या 90 को आप डिवाइड करोगे 360 से तो क्या हो जाएगा, ये 4 टाइम्स कट जाएगा। आंसर आ जाएगा क्या, फोर्थ पार्ट, ठीक है ना। तो बोलना चाहिए अपन को कि ये एक्चुअल में क्या है कि 90 डिग्री, इस तरीके से आप समझ सकते हो कि यहाँ पे 90 डिग्री है और टोटल पूरा पार्ट कितना है, 360, ठीक है। ये अपन फ्रैक्शन बना रहे हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शन में इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। और 1/4 को अपन बोलते हैं क्वार्टर। क्या बोलते हैं, क्वार्टर, ठीक है।
4 के लिए क्वाड का यूज़ करते हैं और 4 के लिए क्वार्टर होता है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको एक बहुत माइन्यूट चीज़ समझनी है कि 1/4 ऑफ द टोटल इज कॉल्ड क्वार्टर, ओके। हाउ, तो ये जो क्वार्टर होता है, तो हाउ क्या है, मतलब आप बोल सकते हो कि लाइक फ्रेंच लैंग्वेज में 4 के लिए क्वाड का यूज़ करते हैं, क्वाड, ठीक है। और यहाँ से ही समझ में आया, तो वो 1/4 पार्ट को अपन क्वार्टर बोलते हैं। कभी कभी यहाँ पे याद रखना है कुछ बच्चों को, ठीक है, 9th क्लास के ही बच्चे हैं, तो चूँकि अपन मैथ्स पढ़ रहे हैं, लेकिन मैथ्स के साथ में हमारे सब्जेक्ट में इंग्लिश भी होता है, तो एक क्वार्टर होता है और एक होता है क्वार्टर्स, है ना, ये ऐसा लग जाता है। तो इसका मतलब तो होता है 1/4 पार्ट, क्या हो जाएगा, 1/4 पार्ट ऑफ समथिंग। और ये क्वार्टर्स का मतलब होता है मकान, क्या होता है, इस क्वार्टर का मतलब क्या होता है, मकान। बोला चाहिए मकान, नहीं बोलना चाहिए, रहने वाली जगह, है ना, जो गवर्नमेंट क्वार्टर्स होते हैं ना, गवर्नमेंट क्वार्टर्स, तो अपन यहाँ पे इक्वल टू क्या लिख देते हैं, HOUS, हाउस, ओके। सो अ काइंड ऑफ हाउस जहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को रहने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो ये क्वार्टर्स हो जाएंगे, और ये क्वार्टर एस लगा दिया तो उसका मीनिंग बिल्कुल चेंज हो गया, ठीक है। तो 4 के लिए तो 1/4 पार्ट को क्या बोलते हैं, क्वार्टर बोलते हैं। और क्वार्टर से इसके हर एक पार्ट को क्वार्टर ना बोल के क्या बोला, क्वाड्रेंट, क्या बोला, क्वाड्रेंट, ठीक है। क्योंकि ये पूरे का एक पार्ट है, तो ये पर्टिकुलर क्या है कि किसी भी चीज़ का 1/4 नहीं है, पर्टिकुलर कार्टेशियन प्लेन है, और कार्टेशियन प्लेन को जो दो एक्सेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो हर एक पार्ट जो है उसका 1/4 पार्ट है, और इसको अपन क्वाड्रेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, and third quadrant, and this is fourth quadrant. So ultimately कार्टेशियन सिस्टम में जब दो एक्सेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं 90 डिग्री पर, तो हर एक पार्ट को क्वाड्रेंट बोला जाता है। एंड दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, दिस इज फिफ्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके। सो दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे जो 4 क्वाड्रेंट हैं, इन चारों क्वाड्रेंटों के अपने अपने साइन होते हैं, ठीक है। यानी कि एक्स और वाई को जब भी अपन यहाँ पे लिखेंगे, सपोज यहाँ पे एक्स लिखते हैं अपन और यहाँ पे वाई लिखते हैं, यहाँ पे भी अपन लिखते हैं एक्स और वाई, किसी भी पॉइंट के लिए एक्स और वाई और एक्स और वाई। तो आप समझ पा रहे होंगे कि अगर अपन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो हमारा इसका पढ़ने का मेन उद्देश्य क्या है कि कोई भी दो पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो सेम नहीं होगा, ठीक है। किसी भी दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट सेम नहीं हो सकते, तो अलग अलग होंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि दिस इज द पॉइंट, यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे अपन ऊपर बना लेते हैं पॉइंट को, ये वाला है और ये वाला है, ठीक है। अब इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ पे एक्स वाई लिख देते हैं, यहाँ पे एक्स वाई लिख देते हैं। तो मैंने क्या बोला था, मैंने बोला कि किसी भी दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट सेम नहीं हो सकते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 4 पॉइंट बना दिए और 4 के चारों को मैंने एक्स वाई दे दिया, तो ये गलत है, ठीक है। तो अपन को यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है। हाउ कैन बी डिफरेंशिएट, समझो बात को। आपने थोड़ी देर पहले सुना मेरे मुंह से कि ये जो एक्सेस है ना वो नंबर लाइन है, ये जो एक्सेस है वो क्या है, नंबर लाइन है। तो सपोज करिए कि ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस है, एक्स एक्सेस, ये भी एक नंबर लाइन है और वर्टिकल एक्सेस वाई भी नंबर लाइन है। तो इसके यहाँ पे राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे निगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। तो इसी तरीके से ओरिजिन से ये वाला जो पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड पे, ये इसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, करेक्ट। और इस पर्टिकुलर पार्ट को ओरिजिन से ऊपर जो जा रहे हैं ना, इसको बोलते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है। लेफ्ट पार्ट को, एक्स एक्सिस की जो लेफ्ट पार्ट है उसको बोलते हैं निगेटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस। एंड ये जो वाई का डाउनवर्ड पार्ट है इसको क्या बोलेंगे अपन, निगेटिव वाई एक्सिस, ओके, निगेटिव वाई एक्सिस। सो फाइनली
आप देख पाओगे यहाँ पे कि यहाँ पे ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पॉजिटिव वाला है, क्या है, पॉजिटिव वाला। तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट आएंगे उन सभी में एक्स और वाई की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव निकलेगी, है ना। वो कैसे आएगी वो आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे समझना है, पहले नंबर आपको ये एक्सिस याद करना है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, फिर से बना देता है एक बार अपन, ठीक है। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और ये वाला निगेटिव है, एंड दिस वन ऑल्सो निगेटिव, करेक्ट। तो अपन समझते हैं यहाँ पे ये पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, ठीक है। तो अपन यहाँ पे समझते हैं कि सपोज करिए, आप सपोज करिए यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट है। अब इस पॉइंट से अपन क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे आ गए, ठीक है। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया अपन ने, और एक और परपेंडिकुलर अपन ने वाई एक्सिस पे ड्रॉ किया। एक कहाँ पे किया, एक्स एक्सिस पे, एक कहाँ पे किया, वाई एक्सिस पे। तो ये एक्स की कोई वैल्यू होगी, ये 0 है, 0 से आप आगे चलोगे आगे चलोगे आगे चलोगे, यहाँ पे कोई वैल्यू आ जाएगी, करेक्ट। मान लेते हैं कि ये जो वैल्यू है वो एक्स है, क्या है, कोई एक्स वैल्यू है, ठीक है ना। और ये क्या है, ये कोई वाई वैल्यू है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक्स का वैल्यू कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्यों, कहाँ पे, ये 0 के राइट हैंड साइड पे है, तो x का जो भी वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव होगा, यानी कि प्लस का x आएगा और प्लस का y आएगा, करेक्ट। लेकिन सपोज करिए यहाँ पे कोई पॉइंट हो, अब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया अपन ने y एक्सिस पे, ठीक है ना, और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया अपन ने x एक्सिस पे, ठीक है। ये 90 डिग्री के एंगल होते हैं यहाँ पे हमेशा, क्योंकि अपन को किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस चाहिए कहीं से भी, तो अपन परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं हमेशा, है ना। क्या लेते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्यों परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि वो मिनिमम डिस्टेंस होती है। सपोज करिए इस पॉइंट से आपको जाना है इस लाइन पे, ठीक है ना, तो एक तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी, है ना, ये दोनों पैरेलल लाइन है, याद रखिएगा। अब एक पॉइंट, एक डिस्टेंस ये भी, एक डिस्टेंस ये भी, एक डिस्टेंस ये भी, एक डिस्टेंस ये भी, ऐसे करके हजारों डिस्टेंस हो सकती है। बट हर एक पॉइंट पे अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो हर एक पॉइंट पे जो कांस्टेंट डिस्टेंस होगी वो कौन सी डिस्टेंस होगी, वो होगी आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो फाइनली अपन क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं किसी भी पॉइंट से। सपोज करिए कि ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे एक्स एक्सिस की वैल्यू कैसी आएगी, निगेटिव आएगी। क्यों आएगी निगेटिव, क्योंकि ये वाला पॉइंट कहाँ पे है, ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड पे है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो एक्स तो निगेटिव होता है, तो यहाँ पे एक्स में क्या लगा देंगे, माइनस। लेकिन वाई वाला, ये वाला एक्सिस का पॉइंट है ना, यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे एक्स अपन बदल देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का ए और बी, क्योंकि मान लेते हैं कि ये वैल्यू कितनी होगी, माइनस के वो ए होगा, और मान लेते हैं ये वाला वैल्यू जो होगा वो ऑब्वियसली बी होगा, पॉजिटिव का, ठीक है। अपन ने मान लिया कोई भी पॉइंट बी, ठीक है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, निगेटिव आ जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर अपन यहाँ पे कोई पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पे अपन ने इसका नाम देते हैं ए, ये बी, और यहाँ पे कोई पॉइंट सी है, तो फिर अपन ने यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया वाई एक्सिस से, और फिर अपन ने एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया। मान लेते हैं ये वाली वैल्यू है 4 माइनस का, और ये वाला वैल्यू है 5 माइनस का, ठीक है। अभी अपन क्या कर रहे थे, अभी अपन लेटर्स की मदद से, यानी कि समझ रहे थे वेरिएबल्स की मदद से, अभी अपन यहाँ पे एक्स वाई को छोड़ के अपन ए बी पे आए, और अब अपन नंबर पे आ रहे हैं। तो सपोज करिए यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले एक्स की वैल्यू लिखना है, सबसे पहले एक्स की वैल्यू लिखना है जो कितनी है, 4 है, और फिर सेकंड नंबर पे क्या लिखना है, वाई की वैल्यू जो कितनी है, 5 है, याद रखना कितनी है, 5 है। तो अल्टीमेटली आप समझ पा रहे हो कि थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों निगेटिव होते हैं, तो अपन बोल सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, इधर पे एक्स निगेटिव, इधर पे आए अपन तो एक्स और वाई दोनों निगेटिव हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, एक्स और वाई दोनों क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। और जैसे ही अपन फोर्थ वाले पे आते हैं, तो फोर्थ वाले पे आप लोग बता सकते हो, है ना, सभी को आपको समझ में आ गया होगा कि फोर्थ वाला ऑब्वियसली क्या होगा, है ना, ए बी सी डी डी, और ये वाला जो पॉइंट होगा फोर्थ नंबर का जो पॉइंट होगा वो ऑब्वियसली यहाँ पे एक्स एक्सिस की वैल्यू पॉजिटिव है, तो एक्स पॉजिटिव का होगा, लेकिन वाई वैल्यू क्या है, निगेटिव की है, तो वाई निगेटिव का होगा। और आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे थे, सभी ने सही आंसर दिया, ऐसा मैं उम्मीद करूँगा, ओके। तो फाइनली अगर अपन एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं जो हमको याद दिलाएगा हमेशा सिंबल का, तो आपको बड़ा सिंपल सा डायग्राम बनाना है। ऐसे आपको एक प्लस बना लेना है अपने दिमाग में, ठीक है, और ऐसे विजुअल करना है ना। ये आपको क्या करना है, आपको याद कर लेना है इसको, ठीक है, क्या कर लेना है, याद कर लेना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस प्लस,
यहाँ पे माइनस प्लस, यहाँ पर माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस, करेक्ट। तो दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट, प्लस प्लस माइनस माइनस, करेक्ट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से अगर अपन डायगोनली देखें तो यहाँ पे प्लस प्लस और इसका डायगोनली में क्या है माइनस माइनस, तो ये तो याद हो गया, स्टार्टिंग प्लस प्लस से करेंगे और इसका अपोजिट क्या होगा माइनस माइनस। यहाँ पे आएंगे अपन तो सबसे पहले निगेटिव कौन होगा, तो एक्स एक्सिस निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा निगेटिव, तो अगर यहाँ पे एक्स एक्सिस निगेटिव हो जाएगा तो इसका अपोजिट कर देंगे, ठीक है, डायगोनली जस्ट, ठीक है, अपन को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है, ये ओरिजिन कहलाएगा, ठीक है। इधर पे लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो फाइनली हमको ये चीज़ मालूम चल गई, जो कार्टेशियन सिस्टम होता है उस कार्टेशियन सिस्टम में जब अपन दो एक्सिस को समझते हैं और दो एक्सिस के बीच में कहीं पे भी अपन कहीं पॉइंट देते हैं तो फाइनली पॉइंट जो होगा वो किसी न किसी क्वाड्रेंट में होगा या एक्सिस पे होगा, ठीक है। अब यही अपन को करना है। अपन को जो नेक्स्ट वीडियो है उस नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या समझेंगे, अपन समझेंगे कि किसी भी पॉइंट को कैसे कोऑर्डिनेट अपन दे सकते हैं, ठीक है। यानी कि किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो सकते हैं, अगर वो जो पॉइंट है वो किसी क्वाड्रेंट में है, क्या वो पॉइंट एक्सिस पे भी हो सकता है, अगर वो एक्सिस पे हो सकता है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, और अगर वो एक्सिस पे नहीं है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन यही चीज़ समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सॉरी इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में। तो फिर से मिलेंगे इसी उम्मीद के साथ, और जब तक आप स्वस्थ रहिए, बढ़िया रहिए, चलिए भाई, ठीक है।